हेलो दोस्तों, फास्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज देखेंगे टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान बुक का पार्ट नंबर 107 और विविध का पार्ट नंबर 5। चलिए आगे देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। फिर राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये तीनों को 1954 में ही मिला था। डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न मिला। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न 1957 में मिला। धुंधो केशव कार्वे को भारत रत्न 1958 में मिला। राशि पुरुषोत्तम दास टंडन, इसे भारत रत्न 1961 में मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग बावन कने को भारत रत्न 1963 ईस्वी को मिला। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पाने वाले पहले व्यक्ति हुए। 1966 में भारत रत्न मिला। इंदिरा गांधी को भारत रत्न 1971 में मिला और इंदिरा गांधी प्रथम महिला थी। बड़ा वेंकट गिरी को भारत रत्न 1975 में मिला। कुमार स्वामी कामराज को भारत रत्न 1976 में मिला। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में मिला और ये दूसरी महिला थी जिसे भारत रत्न मिला। आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत भारत रत्न मिला 1983 को। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न मिला 1987 को। मखदूम गोपालन रामचंद्रन को मरणोपरांत भारत रत्न मिला 1988 में। भीमराव अंबेडकर को भी मरणोपरांत ही भारत रत्न मिला और नेल्सन मंडेला, ये प्रथम विदेशी से जिसे भारत रत्न दिया गया 1990 में। राजीव गांधी को मरणोपरांत, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मरणोपरांत और मोरारजी देसाई को भारत रत्न दिया गया 1991 में। जे.आर.डी. टाटा, मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत और सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न दिया गया। अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत, गुलजारीलाल नंदा को मरणोपरांत और एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न दिया गया। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, सी. सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1998 में भारत रत्न दिया गया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर एवं गोपीनाथ बोरदोलोई को मरणोपरांत ये भारत रत्न मिला 1999 में। लता मंगेशकर को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया गया 2001 में। भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया 2008 में। सचिन तेंदुलकर एवं चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को 2014 में भारत रत्न दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया गया 2015 में। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को 2019 में भारत रत्न दिया गया। 2020 और 2021 में भारत रत्न नहीं दिया गया है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला प्रथम महिला इंदिरा गांधी बनी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति पहले थे देविका रानी रोरिक 1969 ईस्वी में, ये प्रथम महिला थी। पृथ्वीराज कपूर मरणोपरांत 1971 में दिया गया। ये पुरस्कार 2-2 साल के बाद दिया जाता है। फिर आप इसे याद रखें, लता मंगेशकर को शुरू से 20 साल के बाद 1969 के 20 साल के बाद 1989 में दिया गया लता मंगेशकर को। फिर सत्यजीत राय को 1984 में दिया गया। फिर 2014 में शशि कपूर को, 2016 में काशी नथुनी विश्वनाथ को दिया गया और 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया और 2020 में रजनीकांत को दिया गया और 2019 में ऋतिक रोशन को दिया गया। 2-2 साल के बाद नहीं, ये हर साल मिलता है।
क्योंकि 2018, 2019 और 2020 में रजनीकांत को दिया गया, 2019 में ऋतिक रोशन को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्य 1965 में जी शंकर कुरुप को दिया गया। मलयालम भाषा के लेखक है आड कोजाई पुस्तक को दिया गया। ये प्रथम व्यक्ति है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और बांग्ला के क्षेत्र में बांग्ला भाषा में दिया गया तारक शंकर बंदोपाध्याय को 1966 में दूसरा गण देवता पुस्तक के लिए। और फिर हिंदी में चिदम्बरा पुस्तक को दिया गया जिसका लेखक है सुमित्रा नंदन पंत 1968 में। और दूसरा हिंदी के को मिला उर्वशी पुस्तक को, लेखक है रामधारी सिंह दिनकर 1972 में। और प्रथम उर्दू भाषा के पुस्तक को दिया गया गुल ए नगमा और इसका लेखक है फिराक गोरखपुरी 1969 में इसे दिया गया। हिंदी के एक साल बाद यानी 1968 में सुमित्रानंद पंत को हिंदी में चिदम्बरा पुस्तक के लिए दिया गया और फिराक गोरखपुरी को 1969 में गुल ए नगमा पुस्तक के लिए दिया गया जो उर्दू भाषा में था। अमिताभ घोष को अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया गया। ये पहली लेखक है जिसे अंग्रेजी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2018 में। और इस पुरस्कार के नगद राशि 11 लाख रुपया दिया जाता है और इसके साथ प्रशस्ति पत्र और बगदेवी यानी सरस्वती की प्रतिमा भी दी जाती है। भारत की 20 सुंदरियां पहली हुई रीता फारिया 1966 में बनी, फिर ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 ईस्वी में और मानुषी छिल्लर ये 2017 में इसे दिया गया। यानी मिस वर्ल्ड बनी मानुषी छिल्लर 2017 को। और ये सभी भारत की 20 सुंदरियां थी। मिस वर्ल्ड इनकॉर्पोरेशन लंदन प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में विश्व के विभिन्न देशों की सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी सौंदर्य से संपन्न विश्व सुंदरी का चयन करता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जो प्रतिवर्ष महिलाओं हेतु आयोजित की जाती है। इसकी शुरुआत 1951 से हुई। इसमें पुरस्कार स्वरूप 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। भारत की मानुषी छिल्लर ने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। मानुषी छिल्लर को पिछले वर्ष की मिस वर्ल्ड प्यूरिको की स्टेफनी डेल बाले ने मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया। इसमें नियम है कि जो पहली मिस वर्ल्ड है और जो बाद में बनी तो यही मिस वर्ल्ड इसे ताज पहनाती है। भारत के चर्चित समाधि स्थल राजघाट महात्मा गांधी का है, शांति वन जवाहरलाल नेहरू का है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है, अभय घाट मोरारजी देसाई का है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है, समता स्थल जगजीवन राम का है, चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर का है, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है, वीर भूमि राजीव गांधी का है, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है और नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का है। महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया। गोदान आंदोलन के प्रवर्तक है विनोबा भावे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गुरु अर्जुन देव ने। न्याय दर्शक के संस्थापक है महर्षि गौतम। रेड क्रॉस के संस्थापना किया हेनरी ड्यूरेंट ने। रेड गॉड्स की स्थापना किया गैरीवाल्डी ने। संस्कृत व्याकरण के जनक हैं पाणिनि। शांति निकेतन की स्थापना किया रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। पवनार आश्रम की स्थापना किया विनोबा भावे ने। लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया वुडरो विल्सन ने। खालसा पंथ के संस्थापक हुए गुरु गोविंद सिंह। ओरेबिले आश्रम यानी पुदुचेरी की स्थापना की अरविंद घोष ने। स्काउटिंग की स्थापना की बेडन पावेल ने। समाजवाद के प्रवर्तक है आचार्य नरेंद्र देव।
आनंद वन की स्थापना की बाबा आमटे। आनंद वन की स्थापना की बाबा आमटे। प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान। प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान। व्यक्ति और संबंधित स्थान। चित्तौड़। चित्तौड़ से संबंधित है महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी से संबंधित है महाराणा प्रताप। चित्तौड़ और हल्दी घाटी से दोनों से संबंधित है महाराणा प्रताप। साबरमती से संबंधित है महात्मा गांधी। कोर्सिका। कोर्सिका से संबंधित है नेपोलियन। कपिल वस्तु। कपिल वस्तु से संबंधित है गौतम बुद्ध। मैसिडोनिया। मैसिडोनिया से संबंधित है सिकंदर मान। आनंद भवन। आनंद भवन से संबंधित है जवाहरलाल नेहरू। मकदूनिया से। मकदूनिया से संबंधित है सिकंदर मान। शांति निकेतन। शांति निकेतन से संबंधित है रविन्द्रनाथ ठाकुर। तलवंडी या ननकाना साहिब से संबंधित है गुरु नानक। सेवाग्राम। सेवाग्राम से संबंधित है महात्मा गांधी। पावापुरी। पावापुरी से संबंधित है महावीर। कुशीनगर। कुशीनगर से संबंधित है गौतम बुद्ध। पांडिचेरी। पांडिचेरी से संबंधित है अरविंद घोष। बेलूर। बेलूर से संबंधित है रामकृष्ण परमहंस। पवनार। पवनार से संबंधित है विनोबा भावे। जेरूसलम। जेरूसलम से संबंधित है ईसा मसीह। लुम्नी। लुम्नी से संबंधित है गौतम बुद्ध। मक्का। मक्का से संबंधित है मोहम्मद साहब। वाटरलू। वाटरलू से संबंधित है नेपोलियन। पोरबंदर। पोरबंदर से संबंधित है महात्मा गांधी। बारदोली। बारदोली से संबंधित है सरदार पटेल। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी से संबंधित है अकबर महान। श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है टिप्पू सुल्तान। कुंडग्राम। कुंडग्राम से संबंधित है महावीर। जीरादेई। जीरादेई से संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कटक। कटक से संबंधित है सुभाष चंद्र बोस। त्रिमूर्ति भवन। त्रिमूर्ति भवन से संबंधित है जवाहरलाल नेहरू। ट्रेफगढ़। ट्रेफगढ़ से संबंधित है नेल्सन मंडेला। और जालियांवाला बाग से संबंधित है जनरल डायर। भारत के प्रमुख संस्कृति संस्थान व स्थापना वर्ष। एशियाटिक समाज। एशियाटिक समाज की स्थापना हुआ 1784 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुआ 1861 में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुआ 1881 में। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना हुआ 1891 में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना हुई 1945 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी कोलकाता में इसकी स्थापना हुई 1948 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई 1953 में। ललित कला अकादमी की स्थापना हुई 1954 में। साहित्य अकादमी का स्थापना हुआ 1954 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1975 से एक स्वतः संस्था बना। 1959 में इसकी स्थापना हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुई 1987 में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुई 1881 में। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना हुई 1891 में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना हुई 1945 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में इसकी स्थापना हुई 1948 में। संगीत नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई 1953 में। ललित कला अकादमी की स्थापना हुई 1954 में। साहित्य अकादमी की स्थापना हुई 1954 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुआ 1959 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुआ 1987 में। भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित लोकनृत्य। भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित लोकनृत्य। मेघालय से संबंधित लोकनृत्य है बंगला, लाहो आदि। मणिपुर से संबंधित लोकनृत्य है मणिपुरी जो शास्त्रीय है। नटरास, महारास, राखल आदि। उड़ीसा राज्य से संबंधित लोकनृत्य है ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है। सवारी, मुनरी, छऊ, अया, धूमरा, पेंका आदि। महाराष्ट्र राज्य से संबंधित लोकनृत्य है लेजम, पोवाड़ा, लावनी, नकटा, कोली, लेझिम, गफा, बोहदा, गोरीचा, ललिता, तमाशा, मोनी आदि। पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित लोकनृत्य है गंभीरा, जात्रा, बाउल, मरसिया,
कीर्तन, काठी, ढाली आदि। केरल राज्य, केरल राज्य से संबंधित लोक नृत्य है कथकली जो शास्त्रीय है। ओट्टम थुलाल मोहिनी ओट्टम ये शास्त्रीय है। काली ओट्टम पादियानी। नागालैंड राज्य से संबंधित है लोक नृत्य लीम, चोंग, खेवा, नुरालीम आदि। झारखंड राज्य से संबंधित लोक नृत्य है जट जटिन, कर्मा, छाओ, सरहोल, डांगा, विदेशिया, सोहराय। उत्तराखंड राज्य से संबंधित है लोक नृत्य कमायू, कजरी, झोरा, रास लीला, चपादी, गढ़वाली आदि। आंध्र प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय संगीत है। घंटा मर्दाला, मोहिनी अट्टम ये शास्त्रीय है। कुंभी, सिद्धि मधुरी, छड़ी आदि। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित लोक नृत्य है गोड़ी, कर्मा, पाली, टपाली, नवारानी, दीवारी, झूमर, डागला आदि। आंध्र प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य आदि। हिमाचल प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है नटी, डांगी, चंबा, धमान, छपेली, महाथू, थाली, सैता, डफ, डांडा नाच आदि। गोवा राज्य से संबंधित लोक नृत्य है खोल, मांडी, झागोर और ढाकनी आदि। असम राज्य से संबंधित लोक नृत्य है नागा नृत्य, बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराज, खेल गोपाल, बुरगुम्बा, अंकिया नाट, झुमुरा, होबजा नाई और काली गोपाल। जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य है राउफ, कुद, डांडी नाच, दमाली, हिकात और मंद जास आदि। तमिलनाडु राज्य से संबंधित है लोक नृत्य भारत नाट्यम ये शास्त्रीय है। कुमी, कोट्टम, कवाड़ी आदि। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नृत्य है नौटंकी, झूला, कजरी, चाचरी, जैता, रास लीला, जद्दा आदि। कर्नाटक राज्य से संबंधित लोक नृत्य है कुनिता, करगा, लंबी, बीरगासे, यक्षगान आदि। गुजरात राज्य से संबंधित लोक नृत्य है गरबा, डांडिया, टिप्पणी, जुरियून, भई, रासलीला, लसिया, पनिहारी आदि। पंजाब राज्य से संबंधित लोक नृत्य है भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धामान आदि। राजस्थान राज्य से संबंधित लोक नृत्य है झूमर, घपाल, पनिहारी, जिंदाद, गनगौर, फुंदी, नेजा आदि। मिजोरम राज्य से संबंधित लोक नृत्य है खानटम, पाकुपिला, चेरोकान आदि। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य व उससे चर्चित कलाकार। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य व उसके चर्चित कलाकार। कथक शास्त्रीय नृत्य का कलाकार है बिरजू महाराज, सितार देवी, गोपाल कृष्ण, शोभना नारायण, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद और चंद्रलेखन ये सब कथक से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य से संबंधित है नल कुमार सिंह, झावेरी बाने, इसमें दर्शन, नैना, सुवर्णा तथा रंजना झावेरी है। सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह, बिंबावती, गुरु अमली सिंह और आताम्ब सिंह। मोहिनी अट्टम से संबंधित व्यक्ति है भारती शिवाजी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, तारा नीडिगाड़ी, गीता गायक, कल्याणी अम्बा और रागिनी देवी आदि। उड़ीसी नृत्य से संबंधित है सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिग्राही, किरण सहगल, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, शेरोन लोबेन, मिर्तवा बारवी जो अर्जेंटीना की थी, रानी कर्ण, माधवी मुगदल। नित्य गुरु हैं मोहन महापात्रा, केलूचरण महापात्रा, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा और मायाधर रावत। कथकली से संबंधित है कृष्ण नायर, शांता राव,
मृणालिनी साराभाई, बलतौल नारायण मेनन, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी आदि। भारतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति हैं सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, अरुणडेल, टी.बी. सरस्वती, पद्मन सुब्रमण्यम, S.K. सरोज, राम गोपाल, वैजयंती मालावाली, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, लीला सैमसन और मृणालिनी साराभाई। कुचिपुड़ी से संबंधित लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा रेड्डी, स्वपन सुंदरी, वेदांतम सत्य नारायण वेम्पति चेनाथ सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। मृदंग बजाने वाले प्रमुख व्यक्ति है पालधार रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह, टी.वी. गोपाल कृष्णन, ठाकुर भीकम सिंह। सारंगी बजाने वाले चर्चित व्यक्ति है उस्ताद बिंदु खां। नाद स्वरम बजाने वाले प्रमुख वादक है राज रत्न पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, शेख चिन्ना मौलाना आदि। झिमझिनी बजाने वाले प्रमुख व्यक्ति है या वादक है जुबिन मेहता। सरोज बजाने वाले चर्चित व्यक्ति हैं अली अकबर खां, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी। जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, हाफिज खां आदि। शहनाई बजाने वाले हैं बिस्मिल्लाह खां, दया शंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां आदि। वायलिन बजाने वाले प्रमुख वादक हैं एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, कुनकेडी वैद्यनाथन, टी.एन. कृष्णन आदि। बीना बजाने वाले प्रमुख वादक हैं कल्याण कृष्णन भागवतार, बी. दोरो स्वामी अयंगर, एस. बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर आदि। सितार बजाने वाले प्रमुख वादक हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, शाहिद परवेज आदि। तबला बजाने वाले प्रमुख वादक हैं अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, जाकिर हुसैन, लतीफ खां, किशन महाराज, फयाज खां, सुखविंदर सिंह आदि। बांसुरी बजाने वाले प्रमुख वादक हुए पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, बी. कुंजमणि, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, एन. नीला आदि। संतूर बजाने वाले प्रमुख वादक हुए शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी आदि। पखावज बजाने वाले प्रमुख वादक हैं उस्ताद रहमान खां, छत्रपति सिंह, गोपाल दास आदि। रुद्र बीना बजाने वाले प्रमुख वादक उस्ताद सादिक अली खां, असद अली खां आदि हैं। भारत की प्रतिरक्षा। भारत की सुरक्षा का दायित्व भारतीय सेना इंडियन आर्मी पर है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। देश की रक्षा का समस्त कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट संपन्न करता है। देश का रक्षा मंत्री भारतीय सेना के प्रशासन के प्रति उत्तरदायी है। भारत की सशस्त्र सेना 3 अंग है: थल सेना आर्मी, दल सेना नेवी और वायुसेना एयरफोर्स। थल सेना आर्मी। भारत की थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। थल सेना का मुख्य चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। भारत की थल सेना 7 कमांडर यानी कमांडो में बांटा गया है। कमांड और मुख्यालय। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता है। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडीगढ़ है। उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर है। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे है। केंद्रीय कमांड का मुख्यालय लखनऊ है। दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जयपुर है और सेना प्रशिक्षण कमांड शिमला में है। प्रत्येक कमांड लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होती है। प्रत्येक कमांड क्षेत्र और उप क्षेत्रों में बटा है जो मेजर जनरल एवं ब्रिगेडियर के अधीन होता है। जल सेना या नौसेना नेवी।
भारत की जल सेना अथवा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ यानी नौसेना अध्यक्ष की सहायता हेतु 4 मुख्य स्टाफ अधिकारी होते हैं। भारतीय जल सेना को 3 कमांडों में बांटा गया है, यानी 3 कमांडों में बांटा गया है। कमांड और मुख्यालय। पूर्वी कमांड का मुख्यालय है विशाखापत्तनम, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है मुंबई और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है कोचीन या कोची। प्रत्येक कमांड का मुख्य अधिकारी वाइस एडमिरल के स्तर का होता है, जो कमांडिंग इन चीफ कहलाते हैं। वायुसेना एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका प्रमुख यानी वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल रैंक का अधिकारी होता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। वायुसेना में कुल 7 कमांड है, जिनमें 5 लड़ाकू कमांड और 2 सहयोग देने वाले कमांड है। तो 5 लड़ाकू कमांड। पूर्वी कमांड है शिलांग, पश्चिमी कमांड है नई दिल्ली, केंद्रीय कमांड है इलाहाबाद, दक्षिण कमांड है तिरुवनंतपुरम और दक्षिण पश्चिम कमांड है गांधीनगर। और 2 सहयोगी कमांड। ट्रेनिंग कमांड है बेंगलुरु और मेंटेनेंस कमांड है नागपुर। कमीशन्ड ऑफिसरों के पद श्रेणी। थल सेना, जल सेना और वायुसेना। थल सेना में प्रमुख होते हैं जनरल और जल सेना में एडमिरल और वायुसेना में एयर चीफ मार्शल। तब इसे इस तरह याद करते हैं: जनरल, एडमिरल, एयर चीफ मार्शल, जनरल, एडमिरल, एयर चीफ मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल, एयर मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल, मेजर जनरल, रियल एडमिरल, एयर वाइस मार्शल, मेजर जनरल, रियल एडमिरल, एयर वाइस मार्शल, ब्रिगेडियर, कोमोडोर, एयर कोमोडोर, ब्रिगेडियर, कोमोडोर, एयर कोमोडोर, कर्नल, कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, कर्नल, कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर, विंग कमांडर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर, विंग कमांडर, मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर, मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट और फ्लाइट लेफ्टिनेंट, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर। प्रथम चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। रक्षा विभाग के मजबूती हेतु चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का एक नया पद 1 जनवरी 2020 को सृजित किया गया है। इस पद पर प्रथम नियुक्ति बिपिन रावत की हुई। इस पद पर उनका दर्जा तीनों सेनाध्यक्ष के ऊपर है। इससे पूर्व श्री बिपिन रावत थल सेना अध्यक्ष थे, जो 31 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की 24 दिसंबर 2019 की बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन करने का निर्णय लिया गया। रक्षा मंत्रालय के तहत सैनिक मामलों के विभाग के गठन का निर्णय भी इस बैठक में लिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही नए नवगठित सैनिकों मामलों के विभाग के प्रमुख होंगे तथा इस विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इस पद पर अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष तक तय की गई है। सैन्य मामलों के विभाग। नंबर 1, संघ की सशस्त्र सेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना। नंबर 2, रक्षा मंत्रालय के संबंधित मुख्यालय, जिनमें थल सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय तथा डिफेंस और स्टाफ मुख्यालय शामिल है। नंबर 3, प्रादेशिक सेना। नंबर 4, थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना से जुड़े हैं। नंबर 5, निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के तहत सेनाओं के लिए वसूलिया यानी पूंजीगत अधिग्रहणों के अतिरिक्त। वसूलिया का अर्थ होता है पूंजीगत अधिग्रहणों के अतिरिक्त। भारत के सैन्य परीक्षण संस्थान। भारत के सैन्य परीक्षण संस्थान थल सेना का नेशनल डिफेंस स्टाफ एनडीए खड़गवासला पुणे में है।
नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC नई दिल्ली में है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट CDM सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में, अब ये तेलंगाना में हो गया। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये पुणे में है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ये देहरादून में है। आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज ये पुणे में है। स्कूल ऑफ आर्टिलरी ये देवलाली में है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल ये चेन्नई में है। इन्फेंट्री स्कूल माऊ तथा बेलगांव में है। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल बेरंगटे में है, यानी मिजोरम में है। आर्म्ड क्राफ्ट सेंटर एंड स्कूल अहमदाबाद महाराष्ट्र में है। हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। वायुसेना के ट्रेनिंग स्थल एयरफोर्स स्कूल यह सांब्रा बेलगांव में है। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल ये ताम्बरम में है। हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल अवाड़ी में है। कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर ये सिकंदराबाद में है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज ये कोयम्बटूर में है। एयरफोर्स एकेडमी ये हैदराबाद में है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज ये जलाहाली में है। इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन ये बेंगलुरु में है। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल ये आगरा में है। और एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल ये बीदर में है। ये सब वायुसेना के स्कूल हैं। नौसेना के ट्रेनिंग स्थल INS चिल्का ये भुवनेश्वर में है। INS हंसा ये गोवा में है। INS शिवाजी ये लोनावाला में है। नेवल एकेडमी ये गोवा में है। INS अग्रणी ये कोयम्बटूर में है। INS अश्वनी ये मुंबई में है। INS कुंजई ये मुंबई में है। INS हमला ये मुंबई में है। INS बलसूरा जामनगर में है। INS गरुड़ कोच्चि में है। INS सातवाहन ये विशाखापत्तनम में है। और नेवी शिपराइट स्कूल विशाखापत्तनम में है। ये जो INS सब में है INS इसका मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। अग्निशमन राज्यों का मामला। अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर में प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। प्रमुख एजेंसियां राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC इसकी स्थापना 1948 में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का मुख्यालय 1964 में हुआ और नई दिल्ली में मुख्यालय है। असम राइफल AR की स्थापना 1835 में हुआ और शिलोंग में मुख्यालय है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना 1939 में हुआ और नई दिल्ली में मुख्यालय है। होमगार्ड HD 1946 में इसकी स्थापना हुई और विभिन्न राज्यों में अपना अपना मुख्यालय है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की स्थापना 1962 में हुआ, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना 1965 में हुई, नई दिल्ली में मुख्यालय है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का मुख्यालय 1969 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तट रक्षा बल का मुख्यालय स्थापना 1978 में हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG 1984 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। प्रादेशिक सेना TA की स्थापना 1949 में हुआ और विभिन्न राज्यों में इसका मुख्यालय है। राज्य पुलिस स्टेट पुलिस सभी राज्यों में इसका मुख्यालय है। और रैपिड एक्शन फोर्स RAF 1962 में इसका स्थापना हुआ और नई दिल्ली में स्थापना क्या गठन हुआ 1992 में और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। AR असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग है। होमगार्ड का मुख्यालय विभिन्न राज्यों में है और प्रादेशिक सेना TA और राज्य पुलिस का मुख्यालय और सभी राज्यों में, और उसके बाद बाकी सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC 15 जुलाई 1948 को स्थापित 19
स्थापित एनसीसी एक युवाओं का संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1965 में की गई। इसका मुख्य कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ रोकना तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना। असम राइफल पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल द्वारा की जाती है। यह देश की प्राचीनतम और सैनिक बल है जिसकी स्थापना 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से किया गया। इस केंद्रीय सशस्त्र बल की 46 बटालियन है। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। इस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने हेतु 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई। एनएसजी यूके के SAS और जर्मनी के GSG 9 कमांडो बलों के पैटर्न पर आधारित है। इसके दो समूह हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG जिसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं और स्पेशल ग्रुप SRG जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। एनएसजी के कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। एनएसजी के कमांडो की ट्रेनिंग मानसेर हरियाणा में होती है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, इसका गठन अक्टूबर 1962 ईस्वी में चीन के हमले के बाद किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। ITBP का आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा, संचार और स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। 4 विशेष बटालियनों सहित भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कुल 29 बटालियन है। हिमालय के बंजर विहर और दुर्गम क्षेत्रों की सुरक्षा का दायित्व ITBP पर ही है। सशस्त्र सीमा बल SSB 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा करने व नागरिकों की सुरक्षा की भावना व देशभक्ति की भाव संचारित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में की गई। 15 दिसंबर 2003 से पहले तक SSB का नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। SSB 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर कार्यरत SSB इससे पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सीमाओं पर भी अपनी सेवा दे चुका है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF 1969 ईस्वी में स्थापित इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों और वहां की संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में इस बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF स्थापना 27 जुलाई 1939 को, मुख्यालय दिल्ली। सबसे पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। इससे पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था CRPF को। 28 दिसंबर 1949 के बाद इसे CRPF कहा जाने लगा। राजस्थान के माउंट आबू में CRPF एकेडमी स्थित है जहां इस बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। त्वरित कार्यबल रैपिड एक्शन फोर्स RAF यह CRPF का ही एक भाग है जिसकी स्थापना 1992 में सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए की गई थी। प्रादेशिक सेना TA इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में विभिन्न राज्यों में
उनकी सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व संभालने के लिए की गई थी। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती कराए जाते हैं। इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक परीक्षण दिया जाता है पार्ट टाइम में, और आपात स्थिति में इस सेना को बुलाया जाता है और इसे रक्षा की दूसरी पंक्ति कहते हैं। गृह रक्षा वाहिनी इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई। इसका मुख्य कार्य आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की सहायता करना, हवाई मामले के दौरान सहायता करना, आग तथा बीमारी के दौरान हर प्रकार की सहायता करना। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मान व्यक्ति, इसे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।